स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन इकोनॉमिक लॉ। इसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की और लास्ट में शॉर्टकट्स और टिप्स बताऊंगा जिससे आपका समय बच सकेगा। इकोनॉमिक लॉ के पेपर में 5 केस स्टडी आती हैं जिनमें हर एक केस स्टडी में 5 एमसीक्यू होते हैं, टोटल 25 एमसीक्यू होते हैं। और अगर हम पिछले पेपर्स को देखें तो ऑन एन एवरेज जो एमसीक्यू आते हैं वो टाइम लिमिट और पेनल्टी से रिलेटेड एवरेज 10 से 12 जो एमसीक्यू आते हैं 25 में से वो टाइम लिमिट और पेनल्टी से रिलेटेड होते हैं। ये आप पेपर प्रीवियस ईयर के चेक भी कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने इंडेक्स में कुछ एडिशनल नोट्स बनाए थे, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप कोई सा भी इंडेक्स रेफ़र कर सकते हो। मैंने सीए सानिध्य सराफ का इंडेक्स रेफ़र किया था। कोई से भी टीचर का आप रेफ़र कर रहे हो तो उसमें सेक्शन नंबर और पेज नंबर होते हैं टॉपिक वाइज। तो मैंने इसमें क्या एडिशनल नोट्स बनाए थे, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का इंडेक्स स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसमें सेक्शन के आगे जो भी टाइम लिमिट और पेनल्टी की अमाउंट थी वो बस नोट कर दी, जैसे मैनर फॉर सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम टू आईआरपी। तो इसके आगे मैंने विद इन 7 डे आईआरपी को आप सबमिशन कर सकते हो प्रूफ ऑफ क्लेम्स। तो ये जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कितने दिनों में प्रूफ ऑफ क्लेम्स सबमिट करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ही चेक करके बिना स्टडी मटेरियल ओपन किए हुए डायरेक्ट एमसीक्यू का आंसर दे सकते हैं। और इसी तरह मैंने नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी है, इसका सेक्शन 22(1) है, तो यहाँ पे लिख दिया विद इन 7 डे सीओसी की मीटिंग हो जानी चाहिए। इसके नीचे अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, इसमें 66% ऑफ सीओसी की अप्रूवल चाहिए। ये मैंने जो स्टडी मटेरियल है रिलेवेंट सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट और पेनल्टी है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। इससे होगा क्या, जब हम किसी एमसीक्यू का आंसर सर्च करेंगे उसके लिए सबसे पहले इंडेक्स ओपन करेंगे और इंडेक्स ओपन करके उस पेज नंबर पे जाके स्टडी मटेरियल में सर्च करेंगे। तो उससे बेटर है मैंने यहाँ साइड में ही नोट कर लिया, तो मैं यहाँ से एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और इस टाइम को हम अदर पार्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो 25 क्वेश्चन होते हैं उनमें से एवरेज 10-12 क्वेश्चन तो टाइम लिमिट और पेनल्टी के ही आते हैं। तो जितने भी एक्ट्स हैं उनके सबके आप अगर नोट करोगे उसी सेक्शन के सामने टाइम लिमिट और पेनल्टी, तो आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन एग्जाम में इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर इसी तरह आगे देखें तो मैंने टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी ये 120 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके अलावा अभी सेक्शन 541 है कमेटी ऑफ क्रेडिटर 7 डेज विद इन कमेंसमेंट आपकी स्टेब्लिश हो जानी चाहिए। अगर इसी तरह रेरा चैप्टर में हम आते हैं तो रेरा एक्ट में जो भी टाइम लिमिट है वो भी मैंने साइड में नोटिंग की हुई है। जैसे प्रायर अप्रूवल रेरा में किसको रिक्वायरमेंट होती है, जो 500 स्क्वायर मीटर या 8 अपार्टमेंट से कम है उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रिवोकेशन रजिस्ट्रेशन का नोटिस भेजना होता है वो 30 डेज में भेजना होता है। और डिपॉजिट मैक्सिमम 10% ले सकता है। तो ये सब जो टाइम लिमिट है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे साइड में नोटिंग की हुई है। और अब मैं आपको इस बार वाला क्वेश्चन पेपर बताता हूँ उसमें कितने क्वेश्चन टाइम लिमिट और पेनल्टी से रिलेटेड है, जो आप डायरेक्टली जो साइड में आपने नोटिंग की बिना स्टडी मटेरियल ओपन किए हुए डायरेक्ट उसको यहाँ से देख के कर सकते हो। और अगर मैं 23 के क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी 3 देखते हैं हम, इसमें पहला क्वेश्चन है कितने दिनों में सीसीआई को मर्जर का नोटिस देना होता है, तो 7 दिनों में देना होता है। ये डायरेक्टली हम बिना स्टडी मटेरियल ओपन किए हुए अपनी इंडेक्स में से चेक करके नोटिंग मार्क कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है मर्जर की इफेक्टिव डेट कब से एप्लीकेबल होगी। और इसका थर्ड एमसीक्यू देखें तो इसमें कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पूछी हुई है। कॉम्बिनेशन होता है हमारा 2000 करोड़ का एसेट्स और 6000 करोड़ की टर्नओवर। ये भी डायरेक्टली हम कॉम्पिटिशन एक्ट वाले जो भी इंडेक्स था उसमें साइड में नोटिंग करके टेक के डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछ रखी है कितनी पेनल्टी लगेगी अगर नॉन कंप्लायंस किए तो प्रमोटर ने, तो इसका आंसर है 10%। ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडेक्स में मैंने डायरेक्ट नोट ये सब चीज़ें पेनल्टी टाइम और लिमिट की मैंने सभी चीज़ें नोट कर रखी हैं। तो मोस्ट ऑफ दी 25 में से 10-12 क्वेश्चन यही आते हैं। और अगर हम साइड में नोटिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी काम हो जाता है। अदरवाइज स्टडी मटेरियल ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके उसमें चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए दोस्तों मैंने नो डिपॉजिट के बारे में नो डिपॉजिट और एडवांस के लिए प्रमोटर कितना कर सकता है मैक्सिमम 10% और पेनल्टी कितनी है ये सब कुछ मैंने साइड में नोट कर रखा है। और इसमें ही पांचवा क्वेश्चन है बुकिंग अमाउंट मैक्सिमम कितनी ले सकता है प्रमोटर। तो ये जो भी क्वेश्चन है इनका डायरेक्टली हम अगर बिना केस स्टडी पढ़े भी आंसर दे सर्च करेंगे तो डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। बस इनमें टाइम लिमिट पूछी है
और ऐसे एक ही केस स्टडी में नहीं है, हम कोई सी भी केस स्टडी देखते हैं, सभी केस स्टडी में हमें ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस स्टडी फर्स्ट में भी अगर देखते हैं तो उसमें उसमें एक क्वेश्चन है, ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसके जो चारों ऑप्शन है 120 डेज, 180 डेज, 90 डेज, तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। और अगर सर्च करना है हमें तो हम इंडेक्स में ही सर्च कर सकते हैं इन एमसीक्यू का आंसर।